नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे फोटोफोबिया के बारे में। तो फोबिया यानी डर, फोटोफोबिया लाइट का डर। तो क्या होता है लाइट का डर? तो लाइट का डर या लाइट सेंसिटिविटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके आँखों में अगर ब्राइट लाइट का एक्सपोजर होता है, आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आप लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाते, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, आप आंखों को शेड कर लेते हैं। या अगर आप घर पे हैं और लाइट जल रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, आर्टिफिशियल लाइट से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया एकमात्र लक्षण है और इसके जो कारण है ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। तो जानेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं फोटोफोबिया के। आँखों से रिलेटेड कारण की वजह से ऐसा हो सकता है, ब्रेन रिलेटेड कंप्लेन की वजह से ऐसा हो सकता है, जो माइग्रेन का सर दर्द है उसमें ऐसा हो सकता है। तो इसी विषय में आज हम लोग बात करेंगे और कौन सी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो फोटोफोबिया में या लाइट सेंसिटिविटी में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखने से पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ आप कुछ भी मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फोटोफोबिया या लाइट सेंसिटिविटी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, फोटोफोबिया यानी लाइट का डर, तो ये कब आपको हो सकता है? तो अगर आप लोगों को सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसकी वजह से फोटोफोबिया एक लक्षण हो सकता है। मेनिंजाइटिस में ऐसा हो सकता है। मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन की जो कवरिंग है, मेनिंजेस हैं, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी कारणवश तो फोटोफोबिया हो सकता है। एन्सेफेलाइटिस में ऐसा हो सकता है। सबएरेक्नॉइड हेमरेज में ऐसा हो सकता है। तो ये तो हमारी ब्रेन रिलेटेड रीजंस हो गए। आँखों की क्या समस्या है? कॉर्नियल एब्रेशन में आपको ऐसा हो सकता है। स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, कंजंक्टिवाइटिस। तो आप देख रहे हैं जितनी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, आइटिस वाली कंडीशन है, इन सब में आपको फोटोफोबिया या लाइट सेंसिटिविटी एक लक्षण दिखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर फोटोफोबिया है या लाइट से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप घर पे हैं, लाइट जला हुआ है, तो आपको लगता है कि कर्टन्स लगा दिया जाए, कमरे को अंधेरा कर दिया जाए, तो अगर ऐसा आपको होता है तो इसी को हम कहते हैं फोटोफोबिया। तो चलिए जानते हैं कौन सी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो फोटोफोबिया में बहुत ही मददगार हैं। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया आँखों के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यूफ्रेशिया को हम एलर्जिक कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। आँखों में से जब आपको डिस्चार्ज हो और जो आँखों में से पानी आता है उसमें जलन होती है, वाटरी डिस्चार्ज, और वो एक्रिड होता है, तो ऐसा आपको कंडीशन हो, ये किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हो सकता है। स्क्लेराइटिस में हो सकता है, आइराइटिस में हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस में ऐसा हो सकता है। यूफ्रेशिया में हम देखते हैं कि दिन के टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा है, डे टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होती है, लाइट जो सेंसिटिविटी है ये ज़्यादा महसूस होती है। धूप के एक्सपोजर में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, आँखों में दर्द, आँखों में चुभन का महसूस होना, इचिंग होना, खारिश का महसूस होना, ऐसी तमाम कंडीशन आपको महसूस हो सकती है। और इन सब के साथ आँखों में से पानी बह रहा है जिसमें कि आपको जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो ये है लक्षण यूफ्रेशिया के। तो अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो यूफ्रेशिया को 30 पोटेंसी में इसकी 5-5 गोली दिन में 3 बार करके इसको कुछ टाइम तक के लिए ले सकते हैं, जिससे फोटोफोबिया रिलेटेड जो आपके सिम्टम्स हैं, आँखों की जो समस्या आपको हो रही है, इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना इन्फ्लेमेशन की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना में हम देखते हैं फोटोफोबिया आपको होता है आर्टिफिशियल लाइट से, यानी घर पे जो लाइट जलता है उससे दिक्कत होती है, ऐसा लगता है लाइट बंद कर दो, डिम कर दो, पर्दा लगा दो, तो ऐसा ब्राइट लाइट से या आर्टिफिशियल लाइट से प्रॉब्लम होना और आँखों में कंजेशन होना, तो आँखों में एक रेडनेस का महसूस हो सकता है, इसके साथ साथ ड्राइनेस होता है।
तो ड्राइनेस, रेडनेस, कंजेशन ये लक्षण होते हैं बेलाडोना के। और इन्फ्लेमेशन में, सर दर्द में ऐसी कंडीशन होती है, पेशेंट को सर में दर्द होता है और लगता है बिल्कुल भी कोई मूवमेंट ना करे, एकदम भी सर को नहीं हिलाए, आंखों का मूवमेंट नहीं करे, लाइट को बंद करके थोड़ी देर सो जाए तो थोड़ा बेटर फील होगा। तो ऐसी हमारी लक्षण होती है बेलाडोना की। फोटोफोबिया जिसके साथ बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते, मूवमेंट से प्रॉब्लम बढ़े और एक कंजेस्टेड फीलिंग हो, तो बेलाडोना 30 पोटेंसी की कुछ डोजेज ले सकते हैं, जिससे ऐसी समस्या में आपको रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है नैट्रोम्योर। नैट्रोम्योर में हम देखते हैं कि दिन के टाइम पे या सूरज की रोशनी में प्रॉब्लम होती है और ऐसा लगता है कि आंखें अपने आप बंद हो रही हैं, आईलिड्स की समस्या होना, आईलिड्स में खारिश होना, इचिंग होना, ब्लेफराइटिस की समस्या होना, ऐसा होता है। सर पे दर्द होता है, टेम्पल्स में पेन होता है और सर का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, ऐसा लगता है कि कोई हथौड़े से सर पे मार रहा हो, इतना ज़्यादा सिवियर एकिंग पेन होता है नैट्रोम्योर में। ये जो मेडिसिन है ये उन महिलाओं में भी अच्छा काम कर सकती हैं जो अनीमिक हैं, जिनमें खून की कमी है और उनको ऐसी समस्या होती है, सर में दर्द होता है, या स्कूल गोइंग गर्ल हैं जो कि डेफिशिएंट हैं, अनीमिक हैं, वीक हैं, क्लोरोसिस है, बिल्कुल दुबली पतली कमज़ोर सी हैं, उनको सर में दर्द होता है, पढ़ते हैं तो आंखों में दर्द होता है, लाइट से प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कंडीशन में नैट्रोम्योर मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। नैट्रोम्योर को 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं और इसकी 5-5 गोली दिन में 2 बार करके कुछ टाइम तक के लिए ले सकते हैं, जिससे ऐसी जो प्रॉब्लम है इससे रिलीफ मिल सकता है। अगर अनीमिक है तो अनीमिया के लिए भी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमें रूल आउट करना है एंड अकॉर्डिंगली मेडिसिन आपको देना है। तो नैट्रोम्योर एक मेडिसिन है जो आपको अगर सर दर्द धूप में होती है और इसके साथ साथ आप अनीमिक हैं या आप वीक हैं तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है ग्लोनोइन। ग्लोनोइन जो हमारी दवा है ये भी बेलाडोना की तरह एक इन्फ्लेमेशन में काम करती है। ग्लोनोइन में सर में भारीपन, सर दर्द, इवन बीपी का बढ़ा हुआ होना ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ आँखों में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ऐसे में हम ग्लोनोइन का प्रयोग कर सकते हैं। थ्रॉबिंग, कंजेस्टिव हेडेक, और कई बारी ऐसा लगता है कि आँखों के सामने कुछ ब्लैक स्पॉट्स जैसे दिख रहे हैं, विजन कम हो रहा है, तो आप ग्लोनोइन मेडिसिन का ऐसे कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं। इसको 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, रिपीटेड डोजेज इसकी दे सकते हैं। जो एक कंजेस्टिव या इन्फ्लेमेटरी स्टेज है या इन्फ्लेमेशन का स्टेज है उसको कम करने में आपको मदद कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल को हम देंगे जब आपको आँखों में जलन होती हो और आँखों में से जो आंसू आता है या पानी जो गिर रहा है वो गरम गरम पानी गिर रहा है, गरम गरम लैक्रिमेशन या पानी गिर रहा है, किसी तरह के भी लाइट से प्रॉब्लम होती है और आँखों को एकोमोडेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है आँखों को स्क्विंट करना, देखने में प्रॉब्लम होनी, एकोमोडेशन डिफ़िकल्टी होना, तो ऐसे में हम मर्कसॉल को यूज़ कर सकते हैं। यूवियाइटिस के कंडीशन में भी जो मर्कसॉल हमारी दवा है ये आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ दवाइयाँ जो कि फोटोफोबिया या लाइट सेंसिटिविटी में काफ़ी मददगार हैं। फोटो सेंसिटिविटी का क्या कारण है वो हमें देखना है एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया, तो वीडियो को अवश्य लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली सब लोगों के साथ। आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें मेरे से अपॉइंटमेंट लेना तो आप जाएं मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हैं। हमारे पास जो भी अवेलेबल टाइम स्लॉट्स है उसमें से आप अपने कन्वीनियंस के मुताबिक अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स मिल जाएगी। ऐसी ही और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको ज़रूर देख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।